जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपी पुलिस होम गार्ड जीके जीएस क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें दोस्त कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो 100 जीके के क्वेश्चन आते हैं। कितने? 100 जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर आने हैं संगठन या, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होगा? तो ए फेफड़ा, बी किडनी, सी हृदय, डी वृक्क। तो नोट करिएगा, इसका शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होगा? तो ये किडनी हो जाएगी, किडनी, ऑप्शन डी। और इससे संबंधित क्या, डायलिसिस कहते हैं क्या? डायलिसिस नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त, जो यकृत है, ये क्या हो जाएगा? लीवर, यानी कि ये ग्रंथि हो जाएगी सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ी। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, नोट करिएगा दूसरा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, पौधे होते हैं उसमें भोजन का जो परिवहन है, किसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं? तो नोट करिएगा, परिवहन यानी कि पहुंचता है। तो ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी कोशिका भित्ति। तो नोट करिएगा कि जो पौधों की जो कोशिका भित्ति है, वह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी? इसकी सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। और दोस्त, जो क्लोरोप्लास्ट क्या पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या, हरा रंग होता है पत्तियों का, ठीक है, पत्तियों का हरा होना, ठीक है। और दोस्त, जो फ्लोएम है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके कारण क्या होता है? भोजन परिवहन होता है। और दोस्त, जो जाइलम है, इसके कारण क्या, जल परिवहन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है किस पर होता है? तो नोट करिएगा, ए 0 सेल्सियस, बी 4, सी 100 सेल्सियस, डी 10 सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, जो कि 4 सेल्सियस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो एक समय में कितना चक्कर पूरा करती है, कितने, पृथ्वी अपनी धुरी पर? तो नोट करिएगा, ए 24 घंटे, बी 12 घंटे, सी 48 घंटे, डी 6 घंटे। तो नोट कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या 24 घंटे होगा? जी हाँ, बिल्कुल 24 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, मानसून भारत में कब आता है? तो दोस्त, मानसून भारत में कब आता है? तो नोट करिएगा, ए सर्दियों में, बी गर्मियों में, सी पतझड़ में, डी बसंत में। तो नोट कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कब आता है? तो ये आता है गर्मियों में, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मानसून की बात करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 6 नंबर का है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो दोस्त, जो गंगा और यमुना का संगम होता है, यहाँ पे क्या लगता है? तो कुंभ मेला भी लगता है। क्या? कुंभ मेला, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा मेला हो जाता है। नोट करिए, ये वाराणसी, बी प्रयागराज, सी पटना, डी हरिद्वार। करेक्ट आंसर बोलेगा तो इसका ऑप्शन बी प्रयागराज, यानी कि जिसे वर्तमान में प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद कहते थे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो दोस्त, अशोक का जो शिलालेख था, वह किस लिपि में लिखा गया था प्रसिद्ध वाला? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी खरोष्टी, डी पाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या पूछेगा? तो ऑप्शन ए ब्राह्मी। क्या? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और नोट करिएगा दोस्त, सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो पढ़ा किसने था सबसे पहले? 1837 में, 1837, जो कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रिंसेप की बात करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। और खोजा था टी पैंथेलर करके एक व्यक्ति था उसके समय में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि पढ़ा किसने था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह कब शुरू हुआ था? तो नोट करिएगा, ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1947। करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। और इस समय क्या नमक कानून की बात करते हैं, नमक कानून, ठीक है, नमक कानून महात्मा गांधी जी का, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान था ये कब लागू हुआ था? तो नोट करना, ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 अक्टूबर 1950, डी 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 1950, 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली यानी कि, और दोस्त एकल नागरिकता भी वहीं से ली गई है। तो दोस्त एकल नागरिकता भी वहीं से ली गई है। तो नोट करिएगा कहाँ से, ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया गया है संसदीय प्रणाली। और हमने यहाँ से क्या लिया है? जर्मनी से क्या लिया है? तो आपात स्थिति यानी कि इमरजेंसी की बात करते हैं, आपात स्थिति यहाँ से हमने ली है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्त सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो यूएसएसआर में हुआ था, ठीक है, यूएसएसआर, जो कि किसे, रसिया को कहते हैं। और दोस्त कब हुआ था वहाँ पे? तो 1928 की बात करते हैं, जोसेफ स्टालिन ने शुरू किया था 1928 में। और दोस्त अपने भारत में कब हुआ था? तो ये 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक ये चली थी पहली पंचवर्षीय योजना, 56 तक, ठीक है, 56 तक चली थी। तो नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त स्थापना कब हुई थी बता देता हूँ, यंग हिल्टन आयोग था, जो एक्ट था 1934 का, ठीक है, 1934 का एक्ट था, हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन आयोग पूछ लिया या यंग लिख देना, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। और दोस्त 1934 के एक्ट यंग हिल्टन आयोग से इसकी स्थापना 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1960। तो पता चल गया होगा दोस्त ये कब हुआ था। तो क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्त, इसकी इकाई क्या होगा? तो ए टेस्ला, बी वोल्ट, सी न्यूटन, डी वाट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो टेस्ला होता है। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये किस कारण होता है? तो नोट करिएगा, ये द्रव्यमान का परिवर्तन, बी माध्यम का परिवर्तन, सी तापमान का परिवर्तन, डी होता है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव या परिवर्तन जिसे कहते हैं। तो नोट करिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा माध्यम का परिवर्तन, ऑप्शन बी, इसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, माध्यम का परिवर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 का, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो दोस्त जो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब ये पूछ रहा है। तो 1787, बी 1789, सी 1791, डी 1793। करेक्ट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1789 में हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो नोट करिएगा, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ब्रिटेन की बात करते हैं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाने
यानी कि बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। तो दोस्त किसकी बात करते हैं, ये कब बना था चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये धनानंद को हराकर, क्या धनानंद को हरा दिया था। ठीक है, ए विष्णुगुप्त, बी बिंदुसार, सी मेगास्थनीज, डी अशोक। करेक्ट आंसर क्या था, तो इसका पूरा किनका पूरा हाथ था, तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो नोट करिएगा इसका, ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर भगत सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साबरमती जो आश्रम है ये कहाँ पर स्थित है, इसके कहने का मतलब है तो क्या होगा, ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली, डी कोलकाता। करेक्ट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी होगा, अहमदाबाद। जी बिल्कुल, कहाँ पे पड़ता है, क्या गुजरात में है, जी बिल्कुल गुजरात में है स्थित, तो हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 19 अप्रैल, क्षमा चाहूँगा, 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1925। करेक्ट आंसर पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हुआ था 1919 में। कहाँ पे जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, क्या पंजाब। ठीक है, पंजाब में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, यानी कि वहाँ पे कौन सा स्थान है, तो थार हो जाएगा डेजर्ट। ठीक है, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि राजस्थान हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य भी हो जाएगा किसके, एरिया वाइज में पूछेगा। ठीक है दोस्त, जनसंख्या में पूछ ले तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो दोस्त दुनिया का दोस्त सबसे बड़ा हो जाएगा, दुनिया का भी सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा होगा, और यहाँ पर भी क्या भारत का सबसे छोटा भी जो द्वीप होगा वो भी यहीं पे स्थित है। तो किस नदी पर होगा, ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, टी गोदावरी। तो दोस्त किस नदी पर है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा, और जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी भी कही जाती है ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों नोट करिएगा, जो माजुली है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। सबसे छोटा भी यहाँ पे है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उमानंदा द्वीप। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है। ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी कक्ष, डी गति। अगर अपने अक्ष पे घूमे तो उसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य के चक्कर को, तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण करती है, यानी कि उसके पीछे, यानी कि चारों तरफ चक्कर, तो उसे परिक्रमण कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समझ आऊंगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिल्ली है, जी बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, तो नोट करिएगा, संविधान के किस आर्टिकल में है, संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद नोट करिएगा दोस्त, 52 में इसका उल्लेख हो जाएगा। और दोस्त कितने वर्ष का होता है, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। अगर पूछ ले अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो वह कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का होता है। USA की बात करते हैं। ठीक है, USA की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26,
हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति किससे संबंधित थी? 1960 से 70 के दशक में ये हुई थी, नोट कर लीजिएगा। और दोस्त औद्योगिक उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, जल संसाधन से, डी पर्यावरण संरक्षण से। तो हरित क्रांति संबंधित थी खाद्यान्न उत्पादन से, जिसमें सबसे अधिक किस पर जोर दिया गया था? तो क्या गेहूं की बात करते हैं? गेहूं पर, ठीक है, नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी खनन क्षेत्र। करेक्ट आंसर है तो इसका कृषि क्षेत्र सबसे अधिक देता है। और कृषि किस श्रेणी में आती है? तो प्रथम श्रेणी में आती है, तो नोट करिएगा। सेवा क्षेत्र तृतीय श्रेणी में आती है, तृतीय यानी कि तीसरे सेक्टर में। और दोस्त जो औद्योगिक क्षेत्र हैं ये किस में आते हैं? तो ये द्वितीय श्रेणी में आते हैं। जो खनन है ये भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त जो कोशिका है इसका जीवन काल क्या होता है? 120 से यानी कि 80 भी हो सकता है, तो नोट करिएगा। यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय, वृक्क। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो की बात करते हैं, ठीक है। अगर इनका कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो पीलिया को कहा जाता है। किसे? पीलिया को कहा जाता है कब्रगाह, यानी कि शमशान घाट जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है अगला। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्त जीवन के लिए महत्वपूर्ण कौन सी होगी परत? ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर, डी थर्मोस्फियर। करेक्ट आंसर को क्या होगा इसका? ट्रोपोस्फियर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि पृथ्वी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये परत हो जाएगी वायुमंडल की। क्वेश्चन है अगला। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई यानी कि यूनिट है। ए समय की, बी दूरी की, सी द्रव्यमान की, डी ऊर्जा की। और दोस्त चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। मिलते रहिएगा अगली क्लास में। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।